आज हम कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 1 की समरी डिस्कस करेंगे और इसके सारे टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतनी ही डिटेल से इनको दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं जैसे मैं इससे पहले कर चुका हूं। अभी तक हमारा इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर मुकम्मल होने जा रहा है। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और यकीनन ये आपके लिए बड़ी काम की होगी, इसलिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टार्ट करते हैं। समरी पहला पॉइंट है इसका, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस रॉ डाटा input into meaningful information output and also stores output for later use। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा रॉ डाटा, जिसे हम इनपुट कहते हैं, वो हमसे लेता है, इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है यानी उसकी आउटपुट में उसको कन्वर्ट करता है एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको ये अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन हेल्प अस इन आवर वर्क, कंप्यूटर हमारे काम में हमारी मदद कर सकता है। इट हेल्प्स अस टू राइट टेक्स्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स, काउंट, ड्रा पेंटिंग एट्सेट्रा। ये हमारे किस किस काम आ सकता है? हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, ABC वगैरह 1 2 लिख सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसमें हम सवाल अपने हल कर सकते हैं। काउंटिंग का काम कर सकते हैं या पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं एट्सेट्रा, यानी वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नाउन एज डाटा। डाटा कहते हैं जिसमें हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स हों बहुत सारी किस्मों के, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वही रॉ डाटा जब हम प्रोसेस करते हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है प्रोसेसिंग के बाद। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वो सारे पुर्जे जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। Software is the set of instructions given to the computer to perform a specific task। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक मजमुआ है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो हम किसी भी ख़ास काम को करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं। Devices that are used to enter data into computer are called input devices। वो सारी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम किसी भी शक्ल में इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वो चाहे 1 2 लिखने से हो, ABC से हो, सिंबल्स हो, मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन हो, या हम इसको कोई चीज़ तस्वीर की शक्ल में दे लें, आवाज़ की शक्ल में दे लें, वीडियो की शक्ल में दे लें, ये सारे इनपुट कहलाएंगे और इनके लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस सारी इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा जो डिवाइस इनपुट के लिए यूज़ होती है वो कीबोर्ड है। इट अलाउज अ यूज़र टू टाइप वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को वर्ड्स दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, सिंबल्स दे सकते हैं। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट enables a user to select command quickly and perform tasks। माउस जैसे ये अभी मूव कर रहा है, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को हेल्प करती है कि वो कमांड्स को सिलेक्ट कर सके, जल्दी से उन पर अमल करवा सके और कई किस्म के काम कर सके। क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक। यानी माउस के बटन को जल्दी से एक बार क्लिक करना और छोड़ देना क्लिक कहलाता है। क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिक।
माउस के लेफ्ट साइड पे लगे बटन को जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करके छोड़ देना डबल क्लिक कहलाता है। टू प्रेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एज यू मूव द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग द माउस। यानी माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा देना, जैसे ये दब गया, और इसको ऊपर या नीचे लेके आना, जहाँ चाहिए वहाँ ला के फिर इसको छोड़ देना, इसे कहते हैं ड्रैगिंग। वैसे ड्रैगिंग का उर्दू में मतलब है किसी चीज़ को घसीटना या घसीट के आगे पीछे करना। इसी तरह हम माउस से भी किसी भी चीज़ को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। ग्रिप करें और उसको जहाँ आप चाहते हैं वहाँ ले जाएं। स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर। अगर हमने कोई टेक्स्ट जो पेपर पे लिखा हुआ है या कोई तस्वीर जो पेपर पे है उसको कंप्यूटर में भेजना चाहें तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा अलाउज अ यूज़र टू टेक पिक्चर्स एंड स्टोर दैम इन अ कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा के साथ हम कोई भी वीडियो बना सकते हैं, बना के उसको कंप्यूटर में भेज सकते हैं, और ये इसलिए हमारे काम आता है कि हम वीडियो को अगर कंप्यूटर में इनपुट करना चाहें। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू इनपुट ऑडियो इन कंप्यूटर। इसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर ऑडियो भेजते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स विच कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट एक ऐसा इसका सेक्शन है या एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर हम कई किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंप्यूटर के पार्ट्स या इसके कंपोनेंट्स लगाते हैं। जैसे मदरबोर्ड होता है जिसमें सारे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। प्रोसेसर है जो उसका दिमाग है जो सारे काम करता है। पावर सप्लाई है जो 220 वोल्ट बिजली लेके जितनी इसको चाहिए उसके मुताबिक कम करके इसको आगे सप्लाई करती है वगैरह। मदरबोर्ड इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी सर्किट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा मदरबोर्ड है। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगते हैं, इसके नई डिवाइसेस लगती हैं, वो सारी इसी के ऊपर हम लगा के उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर दिमाग है कंप्यूटर का। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका असल काम इंस्ट्रक्शंस को संभालना है। एंड प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली, और ये डाटा को बड़ी तेज़ी से बड़ी जल्दी से हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज सीपीयू। इसको सीपीयू भी कहा जाता है। मेमोरी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। मेमोरी असल में इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है जहाँ पे हम अपना डाटा रख देते हैं। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। ये बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है जो हमारा प्रोसेसर बाद में एक्सेस करता है, उसको लेता है और हम फिर उसमें तब्दीली करके वापस उसको रख देते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें हमारी इंस्ट्रक्शंस या डाटा या इंफॉर्मेशन परमानेंटली रहती है। जब तक हम दोबारा खुद उसको डिलीट नहीं करते वो कहीं नहीं जाएंगी। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और इसका खर्च भी दूसरी डिवाइस से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क किसी कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने की परमानेंट जगह है। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि ज़्यादा अर्से तक हमारे काम आती है, और हम इस पर एतबार कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना डाटा सेव कर सकते हैं। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स लगी हुई होती है। CD or DVD is a portable, inexpensive and
कंपेरेटिवली लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइस दैन अ हार्ड डिस्क। सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल भी हम इसीलिए करते हैं कि ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ये सस्ती भी है और थोड़ा सा इसका ये प्रॉब्लम है कि जितनी हार्ड डिस्क हमारे पास ज़्यादा अरसे तक काम आ सकती है, डाटा महफूज रख सकती है, सीडी या डीवीडी में उतने अरसे तक ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। दीज आर फैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। ये फ्लैट और गोल प्लास्टिक की डिस्क्स होती हैं जिनके ऊपर हम डाटा सेव करते हैं। यूएसबी फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी फ्लैश मेमोरी भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल, इनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये सीडी और डीवीडी के मुकाबले में ज़्यादा अरसा तक हमारे काम आ सकती है। ये भी पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी डाटा ट्रांसफ़र के लिए ही किया जाता है और ये भी इनएक्सपेंसिव है, ख़र्चा इसका भी कम है। Once the data is processed, it can be displayed in different ways. जब हम डाटा प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके बाद हम इसको कई तरीक़ों से देख सकते हैं। Devices that generate or show output are called output devices. प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट बनता है वो रिज़ल्ट हमें जिन डिवाइसेस पे नज़र आता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इसकी मदद से हमें स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन नज़र आती है जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रही है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस ही है। इट गिव्स आउटपुट ऑन पेपर। इससे हम आउटपुट लेते हैं पेपर के ऊपर। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो पेपर के ऊपर हमें प्रिंट मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर्स हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड दे अलाउ अस टू हियर साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। इनकी मदद से हम कंप्यूटर से आने वाली आवाज़ को सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स। कम्युनिकेशन डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ राब्ता कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, डाटा ले सकता है, उनको दे सकता है। मॉडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बहुत बड़े पैमाने पे डाटा ले भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। The operation in which a computer accepts data and instructions for processing from input devices is known as input operation. वो ऑपरेशन जिसमें हमारा सिस्टम डिवाइसेस से डाटा एक्सेप्ट करता है प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको इनपुट ऑपरेशन कहा जाता है। द ऑपरेशन इन विच अ कंप्यूटर परफॉर्म्स सम एक्शन on the data according to the instructions is known as processing operations. इससे अगला प्रोसेस जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनके मुताबिक डाटा के ऊपर काम करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। In an output operation, the computer use output devices to produce the results of द प्रोसेसिंग। आउटपुट में क्या होता है कि हमारा सिस्टम उन सारे डाटे को हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोसेस करके हमें आगे भेज देता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन अ स्टोरेज ऑपरेशन द कंप्यूटर स्टोर्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट स्टोरेज। स्टोरेज ऑपरेशन में हमारा कंप्यूटर डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है डिफरेंट किस्म की स्टोरेजेस पे, स्टोरेज डिवाइसेस पे, सच एज हार्ड डिस्क जिनमें हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी है और फ्लैश मेमोरी है। तो बच्चों ये थी हमारी कंप्यूटर क्लास 6 यूनिट 1 की समरी जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ताकि हमारा सारा रिवाइज भी हो जाए, हमें वो चीज़ें दोबारा से याद भी आ जाए और हम इस समरी को रिवाइज कर लें। समरी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे
उनके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो इसमें से आएंगे। और दूसरा ये है कि जो पूरी डिटेल बुक में दी होती है चैप्टर में, यहाँ पे उसको समराइज़ करके छोटा छोटा लिखा जाता है, ताकि आप शार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में शार्ट आंसर इससे लिख सकें। आपको अगर पसंद आई है इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।